अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। 7th क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 43 जाएगा, जिसकी डेट है 17 सितंबर 2020 एंड डे है थर्सडे। सब सारे बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है आपकी चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर। एक्सरसाइज 5.2 का हमने थर्ड क्वेश्चन जो है वो कल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपने अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की 7th क्लास स्टेटमेंट है, प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए मंदरजा झैल सवालात जो हैं उन्हें साबित करें। फर्स्ट पार्ट में इसका लिख रही हूँ। अब जब हमने ये प्रूफ करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो लेफ्ट को अलहदा करें, राइट को अलहदा करें, या फिर दोनों को इकट्ठा ही करना शुरू कर दें और इक्वल प्रूफ कर दें। जिस तरह भी आपको मुनासिब लगता है उस तरह कर लें, मतलब मुनासिब से ज़्यादा जिस तरह आपको इजी लगता है उस तरह करें। हर सूरत में ठीक ही होगा, बशर्त के उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने प्रूव करना है तो पहले हम 9 और 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स में हमने 9 और 36 को लिखा। जब हम 9 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये 3 के टेबल से ही जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। मजीद ये नहीं होगा क्योंकि 1 पे ये टर्मिनेट कर गया। फिर 36 का करेंगे तो 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6। नौ हमने जो क्वेश्चन लिखा जिसे हमने प्रूव करना है, स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 36 इक्वल स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 36। अब मैंने ये दोनों ही साइड्स को इकट्ठा सॉल्व करना शुरू कर दिया है कि इकट्ठा ही सॉल्व करते जाते हैं। अगर आपने लेफ्ट को अलहदा करना है, राइट को अलहदा करना है तो आप कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 36 में मैंने पहले 9 के प्राइम फैक्टर्स लिखे, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड देन फिर मैंने 36 के लिखे 6 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह ही राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस पर भी मैंने 9 और 36 के फैक्टर्स लिख दिए। अब लेफ्ट साइड पे 3 जो है वो पेयर फॉर्म में अगर कर रहा है तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह 6 को लिख दिया 6 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट इक्वल। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 3 स्क्वायर होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 3 और 3 बेसिस सेम है, इनकी पावर्स एड अप हो जाएंगी। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 6 में भी पावर्स एड अप होंगी तो 6 मल्टीप्लाई 6 उसके जो पावर्स हैं वो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर, 6 की पावर 2। लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ ही स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह होगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर दोनों ही रेडिकल साइन के अंदर हैं, इस वजह से दोनों से ही स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 6। 3 मल्टीप्लाई 6 किसके इक्वल होता है 18 के, एंड राइट साइड पे भी 3 मल्टीप्लाई 6 18 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, दोनों साइड्स ही आपस में इक्वल आ गई। तो हम लास्ट पे स्टेटमेंट लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन था जिसमें सिंपल हॉरिजेंटल फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन था आपके पास। अब मैं आपको एक डिवीजन वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, फ्रैक्शन जिसमें आ जाएगी। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में आप लोग देखें स्क्वायर रूट 484 डिवाइडेड बाय 121 इक्वल है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा हो गई। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले 484 और 121 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट किया। 484 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 लास्ट डिजिट इसका 4 इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से ही जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये अगेन 2 के टेबल से ही जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये मजीद 121 जो है ये 11 के टेबल से जाता है। 11 11 ज़ा 121 और फिर 11 को 1 तक मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 11 11 1 ज़ा 11। इसी तरह 121 जो है वो भी 11 11 ज़ा 121 एंड फिर 11 1 ज़ा 11। ये इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब दोबारा इनके प्राइम फैक्टर्स इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उससे हम अपना रिक्वायर्ड जो है वो हासिल कर लेंगे। स्क्वायर रूट 484 डिवाइडेड बाय 121 इक्वल है स्क्वायर रूट 484 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 121। मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए जो हमने फाइंड आउट किए हैं। अब लेफ्ट साइड पे अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो 2 पेयर फॉर्म में कर रहा है तो मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। इसी तरह 121 जो है वो भी उसके प्राइम फैक्टर्स भी 11 मल्टीप्लाई 11 था तो मैंने लिख दिया 11 स्क्वायर। राइट साइड पे भी इसी तरह जब प्राइम फैक्टर्स लिखे तो वो भी पेयर फॉर्म में कर रहे हैं क्योंकि नंबर तो सेम है 484 121 लेफ्ट और राइट साइड पे, लिखने वाला जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है।
कि रेडिकल का साइन जो है वो लेफ्ट साइड पे होल के ऊपर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे इकट्ठा है, और राइट साइड पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे अलग-अलग रेडिकल का साइन। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी नंबर सेम है, इस तरह से प्राइम फैक्टर्स भी सेम होंगे। अब अगेन जो है लेफ्ट और राइट साइड पे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया। जब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, जो 11 पे डिवाइड हो रहा है। इक्वल के दोनों तरफ ही ऐसा ही होगा, तो फिर 11 के टेबल से ये मजीद कट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इसी तरह ही राइट साइड पे भी आएगा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 2 ही होता है, इस वजह से मैंने वो स्टेप नहीं लिखा है। 2 इक्वल टू दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ गई, तो हम लास्ट पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, कि हमारे पास प्रूफ हो गया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है 7th क्लास, वो आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर्स पे कंप्लीट करने हैं, और अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रूफ आ गया इनमें कि किस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और फिर किस तरह ये चीज होल्ड करती है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे स्क्वायर रूट का रेडिकल का साइन जो है वो सेपरेट हो जाता है। सब लोगों ने अपना ये काम कंप्लीट कर लेना है। इवन कि अगर किसी का प्रीवियस क्वेश्चन रहता है कोई इस एक्सरसाइज का, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। अल्लाह हाफिज 7th क्लास।